हेलो स्टूडेंट्स। तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा ठीक, जहाँ से खत्म किए वहीं से शुरू करेंगे। सारी चीजें हो चुकी थी हमारी, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हमें स्पोरो मेगा स्पोरेंजियम से स्टडी करनी थी। आई होप मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, इस पैराग्राफ में हम मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। हम सीखेंगे यहाँ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या सीखना है हमको? मेगा स्पोरेंजियम सीखना है। मेगा स्पोरेंजियम का टोटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पे आप बात करोगे। और आपको पता है कि इसी को आप ओव्यूल कहते हो, मेगा स्पोरेंजियम को भी। चलो शुरू करते हैं। आपने कहा कि हमारे पास पिस्टिल या कार्पल है, जहाँ प्लेसेंटा है, जहाँ प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है हमारा। और इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ हमारा ये ओव्यूल्स। आपने सीखा एक ओव्यूल्स भी हो सकता है और मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। पिछले लेक्चर में चीजें हो चुकी थी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ओव्यूल्स है वो प्लेसेंटा से एक डंठल के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक स्टाल्क के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे टेक्निकली हम फ्यूनिकिल कहते हैं। इसे हम टेक्निकली बेटे फ्यूनिकिल कहते हैं। फ्यूनिकिल। और फ्यूनिकिल ओव्यूल से जहां फ्यूज होता है उस रीजन को हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकिल ओव्यूल से जहां फ्यूज्ड होता है उस रीजन को आप क्या कहते हो? हाइलम कहते हो। ये चीज पिछले लेक्चर में हम नहीं देखी थी, अब यहाँ से शुरू होगा इस लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमको टोटल ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर देखना है। तो आप समझ रहे हो कि जो ओव्यूल्स है वो लूक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। आप पहले से लूक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, पहले से आप इसको जानते हो। ओव्यूल्स और प्लेसेंटा के बीच एक स्टाल्क है, डंठल है, जिसे आप हाइलम कह रहे हो। हाइलम ओव्यूल्स से जहां फ्यूज्ड होता है जिस प्लेस पे, उस प्लेस को हम हाइलम कहते हैं। तो एनसीईआरटी लिख रही है कि जो फ्यूनिकिल है वो प्लेसेंटा और ओव्यूल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ये ओव्यूल्स या मेगा स्पोरेंजियम है। तो कह रहा है कि फ्यूनिकिल जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। ओके, अब आओ ओव्यूल्स की तरफ। तो कह रहे हो कि जो हमारा ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स कवर है इंटीगुमेंट से, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। तो दो प्रोटेक्टिव इनवेलप हमारे ओव्यूल्स को कवर कर रहे हैं। हम ओव्यूल्स को बाहर निकालते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हो कि हमारा जो ओव्यूल्स है ये दो प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है। या एक भी प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है। यहाँ हम दो प्रोटेक्टिव लेयर ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हो, दो प्रोटेक्टिव लेयर दिख रहे हैं। या सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर भी हो सकती है। देखो,
सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर भी हो सकती है। कह रहे हो कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे, इन्हें हम इंटीगुमेंट कहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर को हम इंटीगुमेंट कहते हैं टेक्निकली। ओव्यूल्स सिंगल या डबल प्रोटेक्टिव लेयर से कवर हो सकती है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को या इनवेलप को हम क्या कहते हैं, इंटीगुमेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे इंटीगुमेंट्स जो प्रोटेक्टिव इनवेलप है। ओके, इसके अंदर स्पेशल टिश्यू भरे पड़े हैं। ये पूरे टिश्यू हैं, ये पूरे टिश्यू हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली स्पेस है, बिल्कुल खाली नहीं है। और ये टिश्यू है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये सेल है। ये टिश्यू है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये क्या है, सेल है। चलिए तो पहले सेल ही बना लेते हैं। ये सेल है हमारे, इन्हें हम न्यूक्लियस की सेल कहते हैं, या इन्हें हम मेगा स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस की सेल है, तो टिश्यू भी क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस। आप कह रहे हो कि हमारे प्रोटेक्टिव इनवेलप के अंदर या हमारे इंटीगुमेंट्स के अंदर स्पेशल टिश्यू भरे हुए हैं, चाहे इनके अंदर हो चाहे इनके अंदर हो, दोनों के अंदर स्पेशल टिश्यू। एक पे ही हम काम करेंगे, इसलिए एक को हम हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलो इसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है बच्चा, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। अब चलो, आप कह रहे हो कि इंटीगुमेंट्स की ओरिजिन जहां से हो रही है वो इसका बेसल पार्ट, बेसल पार्ट है, यहाँ ये बेसल पार्ट है, और इंटीगुमेंट न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां इंटीगुमेंट अब्सेंट हो जा रहा है। जहां इंटीगुमेंट अब्सेंट है वहां एक छेद रह जा रहा है, जिसे माइक्रो पाइल कहते हैं, जिसे माइक्रो पाइल कहते हैं। इसी छेद को बेटे हम क्या कहते हैं, माइक्रो पाइल कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग सही कर दे, माइक्रो पाइल कहते हैं। तो माइक्रो पाइल क्या है, वह पॉइंट्स जहां इंटीगुमेंट एब्सेंट है। न्यूक्लियस भी देखो आप, न्यूक्लियस की सेलें भी इस पॉइंट पे नहीं है, तो ये यहाँ एक कोर बन जाता है, एक छेद बन जाता है, जिसको आप माइक्रो पाइल कहते हो। माइक्रो पाइल के ठीक सामने वाली एरिया को हम चलाजा कहते हैं। ठीक सामने वाली एरिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल के अपोजिट जो इंड होता है, ये माइक्रोपाइल है तो ये अपोजिट इंड है, इसे हम चलाजा कहते हैं। चलाजा कहते हैं, और चलाजा बेसल पार्ट है। आई होप इतनी बातें आप क्लियर हो गए। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे, जिसे हम एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली सीधी बात है कि ये न्यूक्लियस की सेल से ही डेवलप होगा, तो इसके अंदर हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। चलिए, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट्स या एम्ब्रियो सेक कहें। इस स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक कहेंगे।
या एम्ब्रियो सेक कहेंगे। सेक कहेंगे, सेक मतलब थैला, जहां आपका एम्ब्रियो होगा या एम्ब्रियो बनेगा उसे आप क्या कहोगे, सेक कहोगे। तो एम्ब्रियो सेक कहोगे, ठीक है। ये एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलप होगा, इसके डेवलपमेंट को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान समझेंगे कि बना कैसे। इस पूरे टॉपिक में जो सामान्य बातें रही वो ये रही, ओवरी के लोक्यूल के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स प्लेसेंटा से फ्यूनिकिल द्वारा जुड़े होते हैं। फ्यूनिकिल ओव्यूल्स से जिस जगह पे फ्यूज होती है उसे हाइलम कहते हैं। इस तरीके से जो फ्यूनिकिल है वो आपकी कनेक्टिंग लिंक है प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच। फिर आपने ओव्यूल्स को बाहर किया और देखा कि ओव्यूल्स जो है ये प्रोटेक्टिव इनवेलप से कवर है। प्रोटेक्टिव इनवेलप्स की संख्या 1 होगी या 2 होगी। 1 होने पर यूनिटेगमिक और 2 होने पर बाइटेगमिक कहते हैं। खैर ये टेक्निकल वर्ड आपके लिए नहीं है, बस यूं ही जान लो कि 2 है तो बाइटेगमिक और 1 प्रोटेक्टिव इनवेलप है तो आप यूनिटेगमिक कहते हो। तो यहाँ हमने 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप को लिया है, मीन्स हमारा बाइटेगमिक है, यानी इंटीगुमेंट्स की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 है। अब आप कह रहे हो कि इस इंटीगुमेंट के अंदर जो टिश्यू भरे होते हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस से ही हमारा फीमेल गैमेट्स या एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। आपको याद है ना, मेल गैमेट किसे कहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। मेल गैमेट्स किसे कहते हैं, पॉलन ग्रेन को या स्पर्म को। तो मेल गैमेट्स किसे कहते हैं भी बताना, और ये भी बताना कि मेल गैमेटोफाइट्स किसे कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट्स पॉलन ग्रेन है या स्पर्म है। आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में मन चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा इससे एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या डील कर रही है इसके लिए। अच्छा, यहाँ नहीं, देख लेते हैं कहाँ है, हाँ ये देखते हैं। देखो, द मेगा स्पोरेंजियम मिली आपको, क्या क्या चीजें आपके साथ शेयर कर रही है देख लो बच्चा। मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल्स, ये सीधा क्वेश्चन है, आ सकता है। फिर कह रहा है आप इसकी स्टडी करो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स की, तो आपको क्या मिलता है, तो ओव्यूल्स इज स्मॉल स्ट्रक्चर। हाँ, देखने में भी लग रहा था कि आपका ओव्यूल्स क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है। ये लाइन मुझसे मिस हुई थी, नहीं होनी चाहिए, स्मॉल स्ट्रक्चर। फिर आप कह रहे हो अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टाल्क। देखो ये बात क्लियर थी, ये प्लेसेंटा से स्टाल्क के द्वारा अटैच होती है और इसे हम फ्यूनिकिल कहते हैं। फ्यूनिकिल कहते हैं, फ्यूनिकिल वो स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच करता है। फिर आपने देखा द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकिल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। क्लियर था, जहां ये फ्यूनिकिल ओव्यूल से फ्यूज्ड हो रही है उसे आप क्या कहते हो, हाइलम कहते हो। यही बात तो हुई थी पिछले लेक्चर में भी। अब आप कह रहे हो कि हाइलम रिप्रेजेंट करता है, हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकिल। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझते हैं। तो फ्यूनिकिल जो है, देखो मैंने अभी बताया कि फ्यूनिकिल प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। आप देख सकते हो ये प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल्स है। हमने आपसे डील की कि फ्यूनिकिल जो है, रुक जाइए, फ्यूनिकिल जो है वो ओव्यूल्स और प्लेसेंटा के बीच कनेक्टिंग लिंक है। हाँ है, बिल्कुल है। बुक में हाइलम के बारे में भी डिस्कस कर दिया है और कह रहा है कि जो हाइलम है, अब देखो ये हाइलम
और हाइलम ओब्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है फ्यूनिकिल से। हाइलम ओब्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है फ्यूनिकिल से। देखो बेटे दोनों बातें सही हैं। हाइलम फ्यूनिकिल को कनेक्ट कर रहा है ओब्यूल्स। तो अगर हाइलम कनेक्टिंग लिंक पूछे तो आप क्या कहोगे? बिटवीन फ्यूनिकिल एंड ओब्यूल। और प्लेसेंटा और ओब्यूल के बीच कनेक्टिंग लिंक पूछे तो क्या कहोगे? फ्यूनिकिल। ये लाइन लिखा नहीं है पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये लाइन लिखा है, हाइलम वाली लाइन लिखा है और फ्यूनिकिल वाली लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। आगे बढ़ो। Each ovule has one or two protective envelopes। देखो वन या टू प्रोटेक्टिव इनवेलप्स हैं जिसे हम इंटीगुमेंट्स कहते हैं। तो इंटीगुमेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव इनवेलप अराउंड द न्यूक्लियस। इंटीगुमेंट्स किसको कवर कर रहे हैं? न्यूक्लियस को। एक्सेप्ट छोड़ करके टिप, एक्सेप्ट एट टिप, और वहां क्या रह जाता है? स्मॉल ओपनिंग जिसे हम माइक्रो फाइल कहते हैं, ठीक है। तो इंटीगुमेंट्स जो है वो इन सर्कल करते हैं, घेरा बनाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, छोड़ करके एक स्मॉल ओपनिंग को जो टिप पे है जिसे आप माइक्रोपाइल कहते हैं। वो सारी चीजें आपने देखा, यहाँ देख लो, यहाँ पे वो नहीं है। आपका जो इंटीगुमेंट्स इस जगह पे नहीं है, इस टिप पे नहीं है, इसे माइक्रोपाइल आप कह रहे हो। अब आप कह रहे हो अपोजिट द माइक्रोपाइल इंड। माइक्रोपाइल इंड के अपोजिट यानी इस वाले रीजन की बात कर रहा है, इस वाले रीजन की बात कर रहा है। इसे चला जा कहते हो, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल। व्हाट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल? चला जा, बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल चला जा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरे टॉपिक में आओ। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है? अभी तो इसी टॉपिक में हूँ यार। अब इसी बात को, न्यूक्लियस वाली बात को ही इसने दूसरे वर्ड में लिख रखा है। इंटीगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल, सॉरी, इनक्लोज्ड विदिन द इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट के अंदर जो है वो मास ऑफ सेल है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो। तो न्यूक्लियस क्या है? मास ऑफ सेल है। तो न्यूक्लियस मास ऑफ सेल, इसके अंदर आप सेल बना दो तो मास ऑफ सेल है। तो इस मास ऑफ सेल को आप न्यूक्लियस कह रहे हो। इसके अंदर बाउंडेड रिजर्व फूड मटेरियल, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, सही है। तो न्यूक्लियस के अंदर, इस सेल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस से हम क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म अ मेगास्पोर। अब कह रहा है कि सिंगल एम्ब्रियो सेक, एक मेगास्पोर, चलिए तो हम क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे बना है। और इस पूरे प्रोसेस को, ये पूरी लाइन जो यहाँ से चल रही है आप यहाँ देख, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आओ पहले हम मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। अगर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस देखें, अच्छा इसमें तो तुम्हारी लाइटिंग से नहीं आ रही, आ जाओ मेगा स्पोरोजेनेसिस देखते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस यह एक प्रोसेस है जिसमें आप मेगा स्पोर
का निर्माण करते हो मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें आप मेगा स्पोर मदर सेल से, जिसमें आप मेगा स्पोर मदर सेल से, एक मिनट, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। यहाँ आप मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनाते हो, मेगा स्पोर बनाते हो किस डिवीजन द्वारा? रिडक्शनल डिवीजन। और मेगा स्पोर मदर सेल किसे कहते हो? न्यूसिलस की सेल में। किसे कहते हो? न्यूसिलस की सेल को। जो न्यूसिलस में मास ऑफ सेल है ना, जो न्यूसिलस के अंदर मास ऑफ सेल है, उनमें से हर सेल कैपेबल है रिडक्शनल डिवीजन द्वारा मेगा स्पोर को जन्म देने के लिए, बनाने के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बाय रिडक्शन, मेगा स्पोर बाय मेगा स्पोर मदर सेल विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेगा स्पोर बनाएंगे, किसकी सहायता से? मेगा स्पोर मदर सेल की सहायता से, रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा या मेयोसिस के द्वारा। तो हमारी मेगा स्पोर मदर सेल जो कि मास ऑफ न्यूक्लियस की सेल है, उनमें आप रिडक्शनल डिवीजन कराओगे और अपना मेगा स्पोर बना लोगे। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस की सेल बनाए, तो चलिए हम ये न्यूक्लियस की सेल बना लेते हैं। अच्छा यार, अच्छा नहीं बना, रुक जाओ। ये हमारा ओव्यूल्स रहा। यहाँ हमने एक ही इंटीगुमेंट बनाई, सिंगल प्रोटेक्टिव इनवेलप बनाई, और इसके अंदर हमने ढेर सारे सेलें बनाई जो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही। ये सारी मास ऑफ सेलें न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही। और न्यूक्लियस तो टिश्यू है, इनकी सेलों को आप मेगा स्पोर मदर सेल कहते हो। न्यूक्लियस की हर सेल जो मेरी पेन से ड्रॉ हो रही है, हर सेल अपने आप में मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि उस मेगा स्पोर मदर सेल में आप रिडक्शनल डिवीजन कराओगे जो नियर द माइक्रोपाइल होती है। ये सीधी लाइन है आपकी, जो नियर द माइक्रोपाइल होती है उस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर हम रिडक्शनल डिवीजन कराएंगे। और उसका रीजन क्या है? सोचो, जो माइक्रोपाइल के पास है ना, ये ज्यादा भुक्खड़ है, कहेगी भाई तू भी अपना खाना दे दे, सबसे ये खाना मांगती फिर रही है, खाना दे। इसने इसका खाना भी लेके खा लिया, इसने इसका खाना भी लेके खा लिया, जितने इसके नेबर है सबका खाना खा ले रही है, सारे पड़ोसियों से खाना लेकर खा ले रही है। काफी भूखड़ है, इसको भूख कुछ ज्यादा लग रही है, तो इसने सारे का खाना खा लिया। यार ओवर ईटिंग करेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। जब इसकी साइज बढ़ेगी, यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल की साइज क्या हो जाएगी? ये बाकी सेलों की तुलना में अपनी साइज को इनलार्ज कर लेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो अपना खाना खिला रहा है उसकी साइज रिड्यूस होगी और इनकी साइज क्या होगी? इनलार्ज होगी। तो ये बेचारी अपनी साइज रिड्यूस होने के कारण इन सबकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। जो अपना खाना दे, इन सबकी साइज रिड्यूस हो गई, और जिन्होंने खाना खाया उसकी साइज क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसकी साइज आप बढ़ा दीजिए, जिसने खाना खाया उसकी साइज बढ़ गई। लो, और जो इसको खाना खिला रही थी इनकी साइज आपकी देखो रिड्यूस हो गई। ये खाना खिलाने वाले सब नेबर है, इनकी सारी साइज इनकी रिड्यूस हो गई। जब इनकी साइज बढ़ गई तो ये मेगा स्पोर मदर सेल कहलाए। टोटिपोटेंटी तो सभी थी, कैपेसिटी तो सभी की थी, लेकिन माइक्रोपाइल के पास वाली ने अपने पड़ोसियों से खाना लेकर खा लिया, इसलिए इसकी साइज जो बढ़ गई। मीन्स इनका न्यूट्रिएंट्स भी जो है इनके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब इसके पास आप थोड़ी खाना मांगेगी, हाँ ला ला खाना दे दे मैं खा लूं, ऐसा नहीं। तो इसकी साइज जब बढ़ गई तो यहाँ आपने रिडक्शनल डिवीजन कराया। चलो देखते हैं, मान लो ये है तुम्हारी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, साइज बढ़ गई, तनिक बढ़ गई, देख लो। और यहाँ आप क्या करा दो? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, क्या करा दो? रिडक्शनल डिवीजन करा दो।
तो 4 सेलें तो बनेंगी, ये लीनियर बनेंगे। अब रिडक्शनल डिवीजन करा रहे हो तो इस सेल के अंदर, इस मदर सेल के अंदर जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 2n में रिप्रेजेंट करोगे। पहले लेक्चर में मैंने बताया है, जहां आपको डाउट हो पहला लेक्चर जरूर देखना। तो यहाँ 2n में रिप्रेजेंट किया। जैसे आपने रिडक्शनल डिवीजन कराया, इनके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑटोमेटिक n हो गया। अगर 2n का 4n कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो धैर्य रखिए, जब सेल डिवीजन में आएंगे तो आपका ये भी डाउट दूर करेंगे। प्लीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत करना, कई बार मैं इस बात को बता चुकी हूँ। यहाँ ट्रिक है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो बिना ट्रिक के आप नहीं कर पाओगे। आपने 4 सेलें बनाई और ये चारों सेलों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के हाफ है, यानी ये आपकी गैमिट बनाएंगी या सीधा गैमिट होंगी। या तो इनसे गैमिट बनेंगे या तो ये सीधा एज ए गैमिट बिहेव करेंगे। और जब एज ए गैमिट बिहेव करेंगे तो इसका मतलब कि ये गैमिट को अपने अंदर धारण करेंगे, तब इनको हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानेंगे। जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जहां गैमिट का डेवलपमेंट होगा, तो गैमिट का डेवलपमेंट होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन कराया गया और इस रिडक्शनल डिवीजन से हमारी 4 सेलें बनी और चारों सेलें हैप्लॉइड है। और डायरेक्ट हम इसे अभी गैमेट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इन चारों सेलों को? मैंने पहले लेक्चर को आपके साथ शेयर किया, तो वहां आप चाहो तो इसको जाके समझ पाओगे, लेकिन यहाँ हम इसे क्या कहेंगे उस कंसेप्ट को समझो। यहाँ इन चारों सेलों को हम कहेंगे मेगा स्पोर। मेगा स्पोर। आप क्लियर हो गए? आपने पहले ही कहा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन कराएंगे और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें से 3 सेलें डीजेनरेट हो जाएंगी। फिर वही खाने वाला जुगाड़ है, जो नीचे वाली सेल है वो आगे ऊपर की तीनों सेलों का खाना खा जाएगी, उनसे न्यूट्रिशन ले लेगी और ये बेचारे अपने न्यूट्रिएंट्स दे दे के जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे। और ये इनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेके अपनी साइज को जो है इनलार्ज कर लेगी, बढ़ा लेगी। तो देखो, अब ये जो सेल नीचे बची, ये चारों तो आपकी क्या कहलाई? मेगा स्पोर। नो डाउट ये चारों सेलें मेगा स्पोर। लेकिन अब जो ये सेल बच गई, इस सेल को हम फंक्शनल फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगा स्पोर सेल कहेंगे। फंक्शनल मेगा स्पोर, नीचे लिखते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर सेल। इस शेष बचे सेल को, 3 तो मर गई लेकिन एक बच गई, जिसे हमने कहा फंक्शनल मेगा स्पोर सेल। तो अब हमारे पास मिल गई फंक्शनल मेगा स्पोर सेल। ठीक है, अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर सेल का हम क्या करने वाले हैं? उससे हम बना लेंगे एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक क्या है? फीमेल गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट। अब देखो ना, फीमेल गैमिट को जो धारण करेगा, जो बियर करेगा, वो फीमेल गैमिटोफाइट होगा और उसे हम टेक्निकली एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मेल गैमिट को जो धारण करेगा वो मेल गैमिटोफाइट होगा। तो मेल गैमिट पॉलन ग्रेन के अंदर थे, इसलिए पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट हुआ। एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमिट यानी ओवा बनेगा, इसलिए ये आपकी फीमेल गैमिटोफाइट हुई। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगे। कोई डाउट है तो बता दें। और चलिए जरा एनसीईआरटी से इस कंसेप्ट को समझते हैं। आ जाओ, मेगा स्पोरोजेनेसिस।
जहां आप ये देख रहे हो कि जनरली, ये जनरली कह रहा है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा सामान्यतः ऐसा ही होता है, बाकी अपवाद में कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जनरली सिंगल एम्ब्रियो से का फॉर्मेशन होता है ए मेगा स्पोर से, एक मेगा स्पोर से, क्योंकि 3 तो मर गए, एक ही तो मेगा स्पोर बचा। अब देखो ये भी क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किससे होता है, एक मेगा स्पोर से। आगे देखो क्या कह रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को फ्रॉम किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बाई मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। तो कह रहे हो कि ओव्यूल्स के अंदर सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है। मैंने कहा ना खाना पीना लेकर के वो अपनी साइज को थोड़ा बढ़ा लेती है, वही बात ये कह रहा है इन द माइक्रोपाइल रीजन। किस रीजन में, माइक्रोपाइल रीजन में। तो आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हो कि जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल है उसका डेवलपमेंट किस रीजन में होता है, बेसल रीजन में या माइक्रोपाइल रीजन में। बेसल रीजन में तो होगा नहीं, वो चलाजा वाला रीजन है, तो किस रीजन में लिख रहा है, माइक्रोपाइल के रीजन में लिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी को। चलिए देख लो लाइन, फिर डायग्राम में भी आएंगे, कोई डायग्राम कोई लाइन आप छोड़ नहीं सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज a large cell containing dense cytoplasm and the prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes mitotic division. देखो ये सारी जो प्रॉपर्टी बताया ना, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये सारी इज्जत अफजाई किसके लिए कर रहा है, ये मेगा स्पोर मदर सेल के लिए कर रहा है, उस न्यूक्लियस की उस सेल के लिए कर रहा है जिसने अपने आप को कन्वर्ट किया मेगा स्पोर मदर सेल में। तो उसने सबका खाना दाना पानी ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा और उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नेचर का हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये मेगा स्पोर मदर सेल के लिए बताई जा रही है। कह रहे हो कि मेगा स्पोर मदर सेल वो माइटोटिकली यानी रिडक्शनली डिवाइड हुई और 4 मेगा स्पोर इसने प्रोड्यूस किया, करेगा ही करेगा, 4 मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से अच्छा अब आगे देखो, फीमेल गैमेटोफाइट में आप आ गए हो, फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हो वन ऑफ द मेगा स्पोर, वन ऑफ द मेगा स्पोर, ठीक है, वन ऑफ द मेगा स्पोर, ये क्या हो रहा है, मेगा मेगा स्पोर, वन ऑफ द मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा, ये जो फंक्शनल एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होगा, देख लो वहां होगा भी नहीं, नहीं, और अदर 3 डिजेनरेट हो गए, ठीक, अदर 3 डिजेनरेट हो गए, जो बचा उसे आपने फंक्शनल मेगा स्पोर कहा और ये डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। ये सारी बातें हम कर चुके हैं आपसे। दिस मेथड आप, अच्छा, अगर इस मेथड से आप एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करते हो तो यहाँ पर सिंगल मेगा स्पोर जो है, सिंगल मेगा स्पोर टर्म आप यूज करते हो, इसलिए से आप मेगा स्पो दिखता ही नहीं है, मेगा स्पोर, इस तरीके के डेवलपमेंट को आप मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट कहते हो। लाइट इतनी पड़ती है कि दिखता ही नहीं है, ठीक है, मोनो मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट आप इसे कहोगे, ठीक है बेटा।
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आप इसे कहोगे, और इसकी पोलैरिटी पूछ रहा है। अभी पिछले लेक्चर में दिखाया, आप पिछली स्लाइड में लेक्चर पे ही था, मैंने यहाँ मेगास्पोर मदर सेल लिया, इसमें मैंने रिडक्शनल डिवीजन कराया, 3 सेलें बनाई, 3 नहीं 4 बनाई, 3 डीजनरेट हो गई और 4 चौथी जो बची, जो लास्ट वाली बची, वो फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गई। यही बात ये कह रहा है। और फंक्शनल मेगास्पोर एक ही है ना, एक सिंगल सेल है, वन, देखो यहाँ लिखा है वन है। इस वन सेल से, इस सिंगल सेल से अगर आपकी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे डेवलपमेंट को आप क्या कहते हो? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन तो सीधा एक खुद ही पूछ रहा है, पोलैरिटी ऑफ सेल ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सेल की पोलैरिटी क्या है? ये न्यूक्लियस की तो सेल, मेगास्पोर मदर सेल न्यूक्लियस की तो सेल है, तो इसकी पोलैरिटी कितनी है? 2n। इसकी पोलैरिटी कितनी है? 2n। या तो न्यूक्लियस की सेल कह लो, या तो मेगास्पोर मदर सेल कह लो, सेम बात है, ठीक है। फिर कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल, भाई ये भी तो 2n है, ये भी तो 2n है। फंक्शनल मेगास्पोर n हो गया, क्योंकि इससे पहले क्या हो चुका है? रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है। लाइटिंग कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उधर। एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप हो रहा है? जरा देख लो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, यही तो है। एम्ब्रियो सैक ही तो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटे आपके फंक्शनल मेगास्पोर से, आपके फंक्शनल मेगास्पोर से आपके एम्ब्रियो से क्या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, जहां ऑलरेडी रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है। तो जब ये रिडक्शनल डिवीजन से बने हैं फंक्शनल मेगास्पोर और इनसे बन रहा है एम्ब्रियो सेक, तो डेफिनेटली इनकी पोलैरिटी क्या होगी? n होगी। इसमें तो सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा, कुछ नहीं चेंज करेगा, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन रखेगा। अब आपको क्या सीखना है? फीमेल गैमेटोफाइट्स। क्या सीखना है बेटे? फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो चलिए फीमेल गैमेटोफाइट्स कर लेते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स हम कर लें। अच्छा अच्छा, टाइमिंग हो गई, ठीक है बेटे, कल मिलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। थैंक यू।